Assalamualaikum all dear students. I'm going to teach you about gender studies. This topic will cover your gender studies and English essay paper. So it will cover both the areas and the topic is feminism and liberal feminism. As you know that you study feminism in gender studies. You study gender in gender studies, but your focus is on the female. Basically, you speak about the female right, and here are some waves: first wave, second wave, third wave, and so on. So these waves are very important. Your concept should be clear about the first wave of feminism, second, third, so on and so forth. So what is feminism? So I'm sharing the notes on screen about the feminism. So what is feminism? Also discuss liberal feminism. Firstly, you have to elaborate the heading. Means that the introduction should be very impressive and it should be eye-catcher for the examiner. So feminism, it is a range of socio-political movement and ideologies that aim to define and establish the political, economic, personal and social equality of the sexes. अब जो जेंडर स्टडीज़ है, जेंडर स्टडीज़ में आप पढ़ते हैं फ़ीमेल के बारे में, मेल और फीमेल दोनों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन आपका फोकस जो है वो फीमेल पे होता है, ठीक है। अब जो फेमिनिज़म है और लिबरल फेमिनिज़म है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये आपको पता होना चाहिए। अब जो ये टॉपिक आप पढ़ते हैं, सबसे पहले आपने बताना है, आपसे दो चीज़ें पूछी गई हैं, व्हाट इज़ फेमिनिज़म एंड व्हाट इज़ लिबरल फेमिनिज़म। अब आपने दोनों के कंसेप्ट देने हैं, ठीक है। फर्स्टली आपने बताना है कि फेमिनिज़म क्या है। फेमिनिज़म आपने बताना है कि रेंज ऑफ सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट्स है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि तहरीकें हुई हैं बहुत ज़्यादा और इन तहरीकों का नतीजा ये निकला है कि फ़ीमेल को बहुत ज़्यादा राइट्स दिए गए हैं। इवन यूएस में वोट का राइट नहीं था फ़ीमेल के पास, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम फ़ीमेल को वो राइट मिला, ठीक है। तो इसमें आइडियोलॉजीज़ यानी नज़रियात शामिल हैं फेमिनिज़म में, जो कि एक फ़ीमेल के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, पर्सनल और सोशल इक्वालिटी को बयान करते हैं कि फ़ीमेल को ना सिर्फ सोसाइटी में इक्वालिटी चाहिए, फ़ीमेल को पॉलिटिकल इक्वालिटी भी चाहिए, इकोनॉमिक भी चाहिए, पर्सनल ज़ाती भी चाहिए, ठीक है। उसकी अपनी पर्सनल बहुत से ज़रूरियात हैं। ज़रूरी नहीं कि वो अपनी ज़ुबान से बोले तो आप फुलफ़िल करें, बल्कि आप फ़ीमेल को राइट्स दें। हमारी सोसाइटी क्यों पीछे, हम क्यों पीछे हैं? हम इसीलिए पीछे हैं क्योंकि हम फ़ीमेल को राइट्स नहीं देते। अगर हम फ़ीमेल को मेल की इक्वल लाएंगे, देन इट विल बी पॉसिबल दैट वी कैन डेवलप इन कमिंग ईयर्स, ठीक है, कि हम आने वाले सालों में डेवलप हो सकेंगे। यहाँ पर आपने बिगनिंग एक्सप्लेन करनी है। फेमिनिज़म बिगेंस इन द 18th सेंचुरी। फेमिनिज़म की शुरुआत कब हुई? 18वीं सदी से। फर्दर एक्सप्लेनेशन लाइक फेमिनिज़म incorporates the position that society prioritize यानी प्रायोरिटी देना, ठीक है, बर्तरी देना, the male point of view that women are treated harshly in that society। हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है? हम फीमेल को बहुत बुरी तरह ट्रीट करते हैं। हम फीमेल को एक हकीर सी चीज़ समझते हैं और हम कहते हैं कि बस फीमेल को तो राइट्स देने ही नहीं है। फीमेल क्या है? कुछ भी नहीं है। बच्चे पैदा करें, शादी करें, बच्चे पैदा करें, डेट्स इनफ। नो, दिस कंसेप्ट इज़ रॉन्ग। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है, वैसे आपने जेंडर स्टडीज़ में इस्लाम का एक पॉइंट भी नहीं लिखना वरना आपको फ़ेल कर देंगे, ठीक है। वैसे मैं आपको अभी ये टॉपिक समझाने के लिए कि इस्लाम का हवाला दूंगी, क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ। तो अब इस्लाम हमें क्या कहता है? इस्लाम ने एक फ़ीमेल को माँ की हैसियत दी, ठीक है, बेटी की हैसियत दी और बीवी की हैसियत दी, और हर एक में ना अलग-अलग बड़े प्यारे किस्म के राइट्स रखे हैं फ़ीमेल के लिए, ठीक है। जेंडर स्टडीज़ में एक और बात याद रख लें, एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, आपने अपने पेपर में इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू ऐड नहीं करना, आपको फेल कर देंगे, ठीक है। और आपने पॉइंट ऑफ व्यू देना है ना, आप इंग्लिश ऐसे में दें, लेकिन जेंडर स्टडीज़ का पेपर ना ये फ़ीमेल की स्टडी है, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों की है, लेकिन बेसिकली जो मेन फोकस है, जो आपने मेन इसमें राइट्स एक्सप्लेन करने हैं, वो आपने फ़ीमेल की करना है। इसलिए उसमें आपने कोशिश करनी है कि बेसिकली आप इस्लाम का पॉइंट ऑफ व्यू ना दें और जो फ़ीमेल है, फ़ीमेल के राइट्स पर फोकस करें, तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। ओके, लेट्स मूव forward. So political, social and economic equality is very important for female. फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हुई, काफ़ी सारी तहरीकें लड़ी गई,
बहुत सी कैंपेन्स लगाई गई ताकि फ़ीमेल को राइट्स दिए जाएँ फॉर वुमेन राइट्स इंक्लूडिंग राइट टू वोट। जैसे कि मैंने आपको कहा यूएस में वोट का राइट नहीं था, पाकिस्तान तो दूर की बात, पहले की बात की जा रही है। होल्ड पब्लिक अफेयर्स यानी पब्लिक मामलात को हैंडल करें, वर्क अर्न इक्वल पे, ठीक है, वो ख़ुद के लिए कमा सकें, ऑन प्रॉपर्टी जायदाद हो उसकी, रिसीव एजुकेशन, इंटर कंट्रैक्ट्स करें, मुआहदे करें, इक्वल राइट्स विद इन मैरिज, और मैरिज में भी राइट्स दिए जाएँ। उससे पूछा जाए कि हाँ उसको उसकी कोई पसंद तो नहीं है, वो पसंद की शादी करना चाहती है या नहीं करना चाहती, ठीक है। फेमिनिस्ट, अब जो फेमिनिस्ट होते हैं, जो फेमिनिज़म के लिए आवाज़ उठाते हैं, औरतों के हकूक़ के लिए, उन्हें फेमिनिस्ट कहते हैं। हैव आल्सो वर्क टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम रेप, सेक्सुअल हरासमेंट एंड डोमेस्टिक वायलेंस। अब क्या होता है हमारी सोसाइटी में बहुत से केसेस हैं। लाहौर का वाक़या अगर आपको याद होगा कि वो उसके 2 बच्चे थे, एक फ़ीमेल थी और 2 बच्चे थे। इवन पेट्रोल ख़त्म हो गया था गाड़ी में, तो वो वहाँ पर डलवा थी। आज से 2 साल पहले का वाक़या, उसके साथ ज़्यादती की गई, रेप केसेस, ठीक है। और इसके अलावा फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ यानी सेक्सिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, फ़ीमेल को हरास किया जाता है कि आपको जॉब देंगे और बुलाया जाता है, लेकिन क्या किया जाता है, उसके साथ ज़्यादती की जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, हम इन सब के अगेंस्ट आवाज़ उठाना जो है फेमिनिज़म कहलाता है। इसके अलावा क्या होता है कि यानी इसमें आपने एंटी फेमिनिज़म एक्टिविटीज़ को डिस्कस करना है। डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। हस्बैंड है, काम नहीं चल रहा, बीवी को आके मारे, दैट्स नॉट गुड। फीमेल ड्रेस एंड फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैव ऑफन पार्ट ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, ठीक है। उसको भी पहनने के लिए चाहिए, उसको अच्छी रिहाइश चाहिए, उसको अच्छी खुराक चाहिए। इन जनरल फेमिनिज़म कैन बी सीन एज अ मूवमेंट पुट एन एंड टू सेक्सिज्म, sexist exploitation and express operation and to achieve full gender equality in law and practice। और उसको चाहिए पूरी इक्वालिटी, ठीक है, कानून में के हवाले से भी, और ना सिर्फ ये ज़ुबानी इक्वालिटी चाहिए बल्कि प्रैक्टिकली चाहिए, प्रैक्टिकली वो अपने आप को स्टेबल कर सके, ठीक है। फेमिनिस्ट कौन से हैं? दोज हु फॉलो फेमिनिज़म आर कॉल्ड फेमिनिस्ट, यानी जो फेमिनिज़म को फॉलो करते हैं, द फॉलोवर्स ऑफ फेमिनिज़म आर कॉल्ड फेमिनिस्ट, ठीक है। जो फेमिनिज़म को फॉलो करते हैं वो फेमिनिस्ट कहलाते हैं। एग्जांपल्स हैं इसमें, आप सफ्रागिस्ट, ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मूवमेंट ऑफ सफ्राग भी इसे कहते हैं। द वुमेन हु फाउट टू हैव द राइट टू वोट, यानी वो फीमेल जो कि चाहती है, क्योंकि औरत को भी जो है राइट्स दिए जाने चाहिए ताकि वो वोट डाल सकें, ठीक है। उसका भी एक मतलब राइट है ये कि आप उसे राइट दें। आर कॉल्ड सफ्रागिस्ट इज़ एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ फेमिनिज़म। अच्छा, सफ्राग की डेफिनेशन मैं आपको थोड़ी सी बता देती हूँ ओरली, यहाँ पर इतनी एक्सप्लेन नहीं की गई। सो द वुमेन्स सफ्राग मूवमेंट मेड द क्वेश्चन ऑफ वुमेन्स वोटिंग राइट into an important political issue in 19th century, और ये 19th सेंचुरी की तहरीक थी, ठीक है। पहले आपने 18th सेंचुरी का हवाला दिया कि ये फेमिनिज़म स्टार्ट हुआ 18th सेंचुरी में, लेकिन आगे यहाँ पर आप जो सफ्राग मूवमेंट है ना, जो कि फ़ीमेल को वोट देने के लिए, फ़ीमेल को भी वोट देने का हक़ हो, तो ये मूवमेंट एक चलाई गई थी जिसे सफ्रागिस्ट मूवमेंट या सफ्रागिस्ट भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जो सफ्राग मूवमेंट थी, ठीक है। सो द स्ट्रगल वाज पार्टिकुलरली इंटेंस इन ग्रेट ब्रिटेन एंड यूएस, बट दोज कंट्रीज वर नॉट द फर्स्ट टू ग्रांट वुमेन द राइट टू वोट, एटलीस्ट नॉट ऑन अ नेशनल बेसिस, ठीक है। सो बेसिकली यूएस और बरतानिया की जानिब से जो है ये एक तहरीक चलाई गई। इसके बाद आप इसमें काफ़ी सारी एग्जांपल्स दे सकते हैं। ये स्टार्ट किसने की थी? एलिज़ाबेथ कैडी नाम था उनका, इन्होंने 1848 में स्टार्ट की थी, ठीक है। और सफ्राग की डेफिनेशन ये पॉलिटिकल फ्रेंचाइज है। व्हाट इज़ सफ्राग? सफ्राग इज़ अ पॉलिटिकल फ्रेंचाइज, इट इज़ अ राइट टू वोट इन पब्लिक पॉलिटिकल इलेक्शन एंड मेकिंग रेफरेंडम्स, ठीक है। द पर्पज़ ऑफ सफ्राग का क्या पर्पज़ है? यही है दैट वुमेन शुड वोट इन पॉलिटिकल कंडीशन, ठीक है। किसी पॉलिटिकल कंडीशन में फ़ीमेल को राइट दिया जाए कि वो भी अपना वोट कास्ट कर सकें। तो ये सारी इसमें लीडर्स कौन थे उस वक्त सफ्राग मूवमेंट के? एलाइस पॉल थी, एंथनी थी, और एलिज़ाबेथ कैडी, इसका तो पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, सुजैन बी थी, ल्यूसी स्टोन, एडा बी और वेल्स, ये तमाम थी, ठीक है। और पहली फेमिनिस्ट मूवमेंट जो थी ये राइट कन्वेंशंस के लिए, मतलब फॉर्मल वुमेन राइट कन्वेंशन दैट वाज हेल्ड इन 1848, और यही मूवमेंट जो सफ्राग मूवमेंट है, ठीक है। सो बेसिकली दिस वाज द कंसेप्ट अबाउट फेमिनिज्म एंड लिबरल फेमिनिज्म। I've provided all the links regarding me in the description section on my YouTube channel. Do not forget to like, subscribe and share.
And if you want to join the new session for CSS PMS exams preparation, so you may contact. Take care of yourself. Allah Hafiz.